एप्पल जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोन बनाने वाली कंपनी है। पहले पे सैमसंग आती है, लेकिन सैमसंग के बाद सेकंड नंबर पे एप्पल आती है। और तो और यूएसए में नंबर 1 बन के बैठे हुए हैं। यहां तक कि इंडिया में 50,000 रुपए 60,000 रुपए के ऊपर जो प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट होता है ना, वहां भी एक तरह से नंबर 1 कंपनी एप्पल है। यहां तक कि ये भी बता सकता हूं, जब एप्पल का पुराना फोन डिस्काउंट होकर 50,000 रुपए बिकता है ना, आईफोन 13, तो हर कोई उससे यहाँ पे लेना चाहता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि हम यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर कितना भी स्पेसिफिकेशन का गेम खेल ले, कितनी भी सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एंड्रॉइड कंपनीज एप्पल को बीट नहीं कर पा रही है। यहां तक कि अगर मैं आईफोन की बात करूं तो वो जितना महंगा होता है लोग उसे उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्रिटिसाइज भी उतना करते हैं उसके प्राइसिंग के लिए, लेकिन खरीदते भी उसे काफी ज्यादा है। यहां तक की बात करें तो हमने अक्सर सुना रहता है कि यहाँ पे कोई चीज महंगी होगी तो वो कम बिकेगी, लेकिन एप्पल के केस में क्या, वो महंगी चीजें तो बेचता है, लेकिन लोग उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा है क्या एप्पल के पास कि हमेशा लोग उसके लिए ज्यादा देते हैं और एंड्रॉइड वाले कभी भी एप्पल के साथ कैचअप नहीं कर सकते? यानी कि नथिंग खुद अपने आप को कंपेयर करता है आईफोन से, और वो कहता है कि हम एंड्रॉइड में हमें आईफोन जैसी चीज करनी है, लेकिन उसे भी पता है कि अगर वो अपने फोन की कीमत आईफोन जैसी कर देगा ना, उसके फोन को यहाँ पे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन ये चीज एप्पल पुल ऑफ कैसे कर लेता है, चलिए इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। पसंद है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूं कि यहाँ पे एग्जैक्टली जो एप्पल है वो करता क्या है। देखो, एप्पल के आईफोन और जो एप्पल के प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप उनका यूज करना चाहो तो आसान तरीके से कर लो। कहने का मतलब है कि एप्पल की इकोसिस्टम में घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है। मतलब कि मान लीजिए कि एक बार आप एंड्रॉइड से आईफोन के ऊपर स्विच हो गए तो आईफोन को यूज करना, उसके इकोसिस्टम का पार्ट बनना काफी आसान है। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप चाहो तो आईफोन से बाहर निकल के एंड्रॉइड पे जाना, यार ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और हाँ, लोग को जाते हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं जाते। और ये भी देखा है कि एक सर्टेन प्राइस पॉइंट के बाद लोग आईफोन को लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं और उसके बाद वहां पे उस आईफोन के अंदर ही अपग्रेड करना पसंद करते हैं, बजाय कि किसी एंड्रॉइड फोन के ऊपर। क्योंकि एंड्रॉइड के ऊपर जाते तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डाउनग्रेड यहाँ पर लग रहा है। और जब किसी का बजट 60, 70, 80 हजार तक चले जाते एक मोबाइल फोन लेने के लिए, और उसके बाद ज्यादा चांस है कि मार्केट के अंदर जाके आईफोन को ही यहाँ पे लेगा। यानी कि एक बार जो एप्पल लेता है वो एप्पल ही लेता रहता है। लेकिन इसका मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, इसका एक आंसर है यहाँ पे ब्रांड वैल्यू। देखो, आईफोन का अपने आप में एक ब्रांड है, लेकिन बात करें तो 2007 में आईफोन लॉन्च से पहले भी एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड था। और एप्पल देखा तो अपने आईपॉड और मैक के लिए काफी ज्यादा जाना जाता था, और उसके ऊपर लोगों का पहले से ट्रस्ट था, उसको प्रीमियमनेस से जोड़ा जाता था और उसको इनोवेशन से जोड़ा जाता था। और इसी का फायदा उसे आईफोन के अंदर मिला और आईफोन जैसे निकाला, और उसके बाद जैसे हर साल वो नई चीजें लेकर आते हैं ना, हर चीज का उसे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। मतलब कि जब वो पहली बार फेस आईडी लाए थे तब उसे इनोवेशन का टैग मिला, यहां तक कि डायनेमिक आइलैंड लाए तो उसे भी इनोवेशन बोला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन टेक्निकली है वो गिमिक। और इस तरीके की चीजें एप्पल को काफी ज्यादा बूस्ट करती। यानी कि एप्पल अगर अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ भी नई चीज करता है, वो हेडलाइन बनती है, वो ब्रांड बनता है, और लोग इस ब्रांड का कहीं ना कहीं पार्ट होना चाहते हैं। और इसी चक्कर में सेल्स के मामले में काफी ज्यादा, मतलब खुद बिलीव कीजिए कि एक्सपेंसिव फोन्स बनाकर भी वो नंबर 2 मेकर बन रखा है स्मार्टफोन्स की दुनिया का। और ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि सैमसंग देखा जाए तो उसकी एस सीरीज इतनी नहीं बिकती। सैमसंग का जो मेजर सेलिंग पॉइंट है ना, वो है उसकी ए सीरीज। ग्लोबली वो ए सीरीज ज्यादा बेचता है क्योंकि वो थोड़ी बजट सेंटर के, ज्यादा लोग उसे खरीद सकते हैं। लेकिन प्रीमियम के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर यहाँ पे एप्पल बहुत ज्यादा बिकता है। वेस्टर्न कंट्रीज तो है, लेकिन इंडिया में भी उसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है पिछले कुछ सालों में। और ये देखा तो एंड्रॉइड फोन कंपनीज के लिए काफी बड़ा डर है, क्योंकि जहां एक लिमिट के बाद लोग एंड्रॉइड फोन खरीदना पसंद नहीं कर रहा है और वहां से आईफोन के ऊपर मूव कर रहे हैं, और कंपनीज भी ऐसी कि मोबाइल फोन के रेट बढ़ाते हुए जा रही है, तो उनके लिए भी जो कस्टमर रिटेन करना है ना, वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया आज के समय में। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इतनी नहीं है, इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे आपको iOS का अपडेट का काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। और इससे एक बात समझ में आती है कि आईफोन को लेते समय उसके अंदर लॉन्जेटिविटी मिलती है। मतलब कि एक बार किसी ने आईफोन लिया, अगर वो उसे 4-5 साल तक चलाना चाहे तो वो चला सकता है, क्योंकि 4-5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहेंगे, उसके अंदर फीचर्स ऐड होते रहेंगे, नई नई चीजें आती रहेंगी। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड्रॉइड के अंदर आपको अपडेट की सिचुएशन ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे अपडेट के अंदर क्या होता है कि एक अपडेट आने में डिले हो जाता है, टाइम लगता है, फिर अपडेट आता है तो बग्स आते हैं, इश्यूज होते हैं, कई सारी चीजें होती है, और कई टाइम के बाद तो कंपनी अपडेट देना भूल भी जाती है। और उस चक्कर में कई बार जो मोबाइल फोन यूजर होता है ना, वो यहाँ पे किसी दूसरे फोन के ऊपर अपग्रेड करता है। लेकिन iOS के अंदर क्या रहता है कि यहाँ पे एक बार फोन लिया तो उसको पता है हर साल उसे अपडेट मिलता रहेगा। और एप्पल के साथ एक अच्छी बात है कि हर आईफोन को एक साथ वो अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज एंड्रॉइड में यहाँ पे काफी मिसिंग है, इसलिए नए iOS के वर्जन पे लोग ज्यादा जल्दी अपग्रेड करते हैं और उसके अंदर आपको लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, तो जो स्मार्टफोन की लाइफ की जो लॉन्जेटिविटी होती है वो और इंक्रीज हो जाती है। और इसी के साथ ही बात करें तो एक और चीज होती है यहाँ पे कैमरास का। देखो आईफोन से बेटर कैमरा मैं आपको बता सकता हूँ कि सैमसंग आपको डिलीवर कर सकता है। यानी कि
आईफोन 14 से बेटर कैमरा आपको S22 अल्ट्रा के अंदर देखने को मिल जाएगा। ऐसी बात की तो वीवो भी अपने फोन्स के अंदर बेटर कैमरास प्रोवाइड करता है, लेकिन बात की जाए तो सिर्फ मोबाइल फोन फोटोग्राफी ही इक्वेशन का फर्स्ट हाफ है, क्योंकि सेकंड हाफ पता क्या रहता है, वीडियो। और अगर मैं एप्पल के आईफोन की बात करूं तो इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसका कैमरा आउट ऑफ द बॉक्स कंसिस्टेंट काम करे, वीडियो में भी कंसिस्टेंट रहे, फोटोग्राफी के अंदर भी कंसिस्टेंट रहे, इसलिए ज्यादातर लोग आईफोन का यहाँ पे यूज करते हैं। ऊपर से बात की जाए तो यहाँ पे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसी एप्लीकेशन में जो कैमरा रहता है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन के इस तरीके से काम करता है कि आपको ऑलरेडी प्रोसेस्ड रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये कुछ ऐसी चीजें रहती है जिनसे आपको कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस उसके कैमरा पर दूसरी एप्स में देखने को मिलता है, जो एंड्रॉइड से थोड़ा मिसिंग है। और इसीलिए काफी सारे लोग आईफोन को प्रेफर करते हैं, जबकि हमें अच्छे से पता है अगर मैं फोटोग्राफ्स देखने जाऊं तो सैमसंग में ज्यादा बेटर मिल सकती है, गूगल पिक्सल में ज्यादा बेटर फोटोग्राफ मिल सकती है, यहां तक कि वीवो भी बेटर फोटोग्राफी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन देखा है तो एप्पल आईफोन हो सकता है कम रिजल्ट प्रोड्यूस करे, लेकिन एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस जब डिलीवर करता है तो शायद लोग उसके पीछे जाते हैं। और आईफोन के अंदर कम से कम एक गारंटी मिलती है कि अगर आप कोई भी आईफोन ले लेंगे आपको कैमरा जो है वो कंसिस्टेंट देखने को मिलेगा, आपको हमेशा टॉप ऑफ द लाइन एंड्रॉइड फोन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और एक काफी बड़ी चीज हो जाती है यहाँ पे मोबाइल फोन मेकर्स के लिए, क्योंकि आज के समय में काफी सारे लोग मोबाइल फोन के अंदर फोटोग्राफी और वीडियो का यहाँ पे यूज करते हैं। और जब एक फोटोग्राफी वीडियो काफी बड़ा फैक्टर है यहाँ पे इसके लिए, तो यहाँ पे एप्पल ने काफी अच्छा स्केल कर रखा है। और ये चीज लगता है कि दूसरी कंपनीज को यहाँ पे एप्पल से सीखनी चाहिए। लेकिन एप्पल जो है वो ऐसा क्यों कर पा रही है, इसके पीछे का रीजन है कि एप्पल का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। एप्पल एक ऐसी कंपनी जो अपना हार्डवेयर भी खुद डिजाइन करती है, यानी कि एप्पल की बायोनिक चिप वो स्नैपड्रैगन के ऊपर लाई नहीं करते, ना ही किसी थर्ड पार्टी चिप मेकर के ऊपर, वो ज्यादा से ज्यादा TSMC की फाउंड्री से चिप्स बनाते हैं। और इसका पता है इंपैक्ट क्या पड़ता है, जो दूसरी कंपनी जब किसी और पर रिलाई करती है और जब कोई चिप मेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना, तो उसका इंपैक्ट है ना सारी स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे पड़ता है। आपको पता होगा स्नैपड्रैगन के जो नए प्रोसेसर आए तो उनमें हीटिंग इश्यूज थे और उसका इंपैक्ट हर जगह पड़ा। इसी के साथ ही बात किया तो स्नैपड्रैगन अपनी चिप्स की रेट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है जितने भी अब नए फोन आएंगे नई प्रोसेसर के साथ उनके प्राइसेस और ज्यादा यहाँ पर होंगे। सेम कहानी मीडियाटेक वगैरह के साथ भी ट्रू हो जाती है। एप्पल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को साथ में डेवलप करता है और जब नई चिप यहाँ पे डिजाइन कर रहा होता है उसे पता है कि क्या चीजें उसे यहाँ पर चाहिए और उस हिसाब से अपने हार्डवेयर प्रोसेसर को भी डिजाइन करेगा, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर को भी साथ में डिजाइन करेगा ताकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का परफेक्ट इंटीग्रेशन मिल जाए। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन अभी भी एंड्रॉइड में पॉसिबल नहीं हो पाया। सैमसंग ने एक्सोनोस के साथ ये चीज करने की कोशिश करी थी, लेकिन यार सैमसंग को एक्सोनोस में उतनी सफलता मिली नहीं। ऐसी बात करें तो गूगल अपने एंड्रॉइड और टेंसर के साथ काम करने की कोशिश कर, लेकिन टेंसर प्रॉपर ओरिजिनल प्रोसेसर नहीं है अभी भी। यहाँ पे गूगल को अभी भी और काम करना बाकी है। ऐसे ही बात करें तो यहाँ पे एक बार हुआवे ने किरिन के साथ काम करा था, लेकिन किरिन प्रोसेसर तो अच्छे बनाए थे, लेकिन सॉफ्टवेयर जो गूगल से मिल रहा है वो एक चीज थी। यानी कि एंड्रॉइड के अंदर फ्रेगमेंटेशन इतना है कि कंपनी यहाँ पे वर्टिकली इंटीग्रेट नहीं हो पा रही, यानी कि एक कंपनी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर A to Z सारी चीजें खुद नहीं बना पा रही। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है एंड्रॉइड के साथ, और ये दिक्कत एप्पल के साथ ना होते हुए इसका सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। और इसका एक इंपैक्ट यहाँ पर यह पड़ता है कि कस्टमर्स को वो लोग एक ऐसी चीज यहाँ पे डिलीवर करवा पा रहे हैं जो दूसरी कंपनी यहाँ पर नहीं करवा पा रही है। और देखा तो यार यही कुछ ऐसे रीजन है जिससे एप्पल काफी ज्यादा आगे निकल जाता है अपने आईफोन के साथ रेस के अंदर, और एप्पल इसी चीज का यहाँ पे फायदा उठाता है अपने फोन की कीमतें मन चाहे ढंग से आगे करने का। एप्पल के फोन को बनाने की कीमत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन वो बेचता उसे ज्यादा रेट के अंदर है। और क्या आप लोग को मालूम है कि पूरी मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन एप्पल लेता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे अगर हम महंगा भी प्रोडक्ट बेचेंगे तो भी वो बिकेगा और लोग उसके लिए ज्यादा पैसे देंगे, इसलिए ज्यादा पैसा कमाओ। और आज के समय जो सबसे ज्यादा कैश इन हैंड किसी भी फोन कंपनी के पास है ना, वो भी एप्पल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा बनाती है। और इसका बेनिफिट पता है क्या है, वो अपनी R&D में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि सुनने में आया है कि वो अपना एक नया AR/VR हेडसेट इसी साल इंट्रोड्यूस करने वाले, जबकि ऑलरेडी जो बाकी कंपनीज है वो से कॉन्सेप्ट फेज के अंदर ही है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट के अंदर नहीं आते। लेकिन शायद एप्पल पहला ऐसा मास प्रोड्यूस कर ले प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर भी और हर जगह अवेलेबल हो, और इस टाइप की चीज अगर एप्पल पुल ऑफ कर लेता तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। खैर उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन यार ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे देख के लगता है कि बाकी सारी जो कंपनीज वो यहाँ पे से कम्पीट नहीं कर पा रही, यानी कि एप्पल ने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे मेंटेन कर रखा है जहां पे उसे रेप्लिकेट या इवन कॉपी कर पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बाय द वे मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों को एप्पल का आईफोन कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि एप्पल के आईफोन को कोई एंड्रॉइड फोन यहाँ पे हरा सकता है या नहीं हरा सकता? ये बात है ना मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।